बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई और भारत में शरण लेने की कहानी अब धीरे धीरे खुल रही है। 5 अगस्त 2024 को जब ढाका के गण भवन को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था, तब देश की सबसे ताकतवर महिला नेता शेख हसीना ने इस्तीफा देने से मना करते हुए गुस्से में सेना से कहा था, मुझे गोली मार दो और यहीं गण भवन में दफना दो। यह सनसनीखेज खुलासा बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम एलो की रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में चली सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ हुए अपराधों पर बयान देते हुए हसीना की सत्ता से विदाई की पूरी पृष्ठभूमि रखी। शेख हसीना की सरकार सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर उभरे राष्ट्रव्यापी छात्र विरोधी प्रदर्शनों से जूझ रही थी। ये प्रदर्शन जून 2024 से शुरू हुए थे और 2 महीने में ही इतने हिंसक हो गए कि 500 से अधिक लोग मारे गए। प्रदर्शनकारी ढाका की सड़कों से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। 4 अगस्त की रात को प्रधानमंत्री निवास पर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, सेना और पुलिस प्रमुखों की आपात बैठक हुई। बैठक में तनाव चरम पर था। तत्कालीन रक्षा सलाहकार मेजर जनरल सेवानिवृत्त तारिक अहमद सिद्दीकी ने सुझाव दिया कि हसीना को पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन हसीना भड़क गई और आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया जाए। मुख्य अभियोजक के मुताबिक तत्कालीन संसद अध्यक्ष शिरीन शर्मीन चौधरी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना से पद छोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन आवामी लीग के कई वरिष्ठ नेताओं ने उस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। रात को हुई बैठक में जब प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से गोली चलाने का सुझाव दिया गया, तो वायुसेना प्रमुख गुस्से में भड़क उठे और हसीना से बोले, तारिक ने आपको डुबोया है और वो फिर से डुबो देगा। यह बयान दर्शाता है कि सरकार के शीर्ष स्तर पर भी एक राय नहीं थी। 5 अगस्त की सुबह जैसे जैसे प्रदर्शनकारी गण भवन के गेट तक पहुंचने लगे, सेना और पुलिस ने कहा कि उनके पास ना तो हथियार बचे हैं, ना ही गोला बारूद। अधिकारियों ने हसीना से एक बार फिर इस्तीफा देने को कहा, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा, तो मुझे गोली मार दो और यहीं गण भवन में दफना दो। इस बयान ने उस तनावपूर्ण स्थिति को और जटिल बना दिया। जब किसी भी तरह हसीना मानने को तैयार नहीं हुई, तो उनकी छोटी बहन शेख हसीना ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो हसीना की पैरों में गिर पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री अडिग रही। इसके बाद सेना ने हसीना के बेटे सजीव वाहिद जॉय से संपर्क किया, जो अमेरिका में रहते हैं। जॉय ने अपनी मां से रक्तपात से बचने के लिए इस्तीफा देने की अपील की और यही आखिरी कोशिश काम आई। हसीना ने देश को संबोधित करने के लिए एक टीवी भाषण रिकॉर्ड करने की इच्छा जताई, लेकिन सेना ने इसे सिरे से नकार दिया। अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी अब गण भवन के गेट पर पहुंच चुके थे। इसके बाद हसीना ने अपनी बहन शेख रेहाना के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर से ढाका छोड़ भारत की ओर रवाना हो गई। उनके बाद सत्ता कार्यवाहक सरकार को सौंप दी गई और बांग्लादेश में राजनीतिक संक्रमण की प्रक्रिया शुरू हुई। हसीना इस समय भारत में है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। भारत सरकार ने उन्हें विशेष मानवीय कारणों के तहत शरण दी है। उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई मामलों की जांच चल रही है, जिनमें से कुछ मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े हैं। शेख हसीना की सत्ता से विदाई सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे लोकतंत्र, सत्ता और सैन्य दबाव के बीच एक राष्ट्र का भविष्य तय होता है। मुझे गोली मार दो और यहीं दफना दो जैसे शब्द केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक नेता की हट, संकट और टूटते आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। बांग्लादेश का इतिहास अब हसीना के इस आखिरी विद्रोही वाक्य के साथ एक नया मोड़ ले चुका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।